व्रत में खाई जाने वाली एक कच्चे आलू से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कुरकुरी पापड़ी बनाने की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये इतनी कुरकुरी पापड़ी बनकर तैयार होती है, आप इसे बिना व्रत के भी रोज़ बनाकर खाना चाहेंगे। चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आलू लिया, थोड़ा बड़े साइज़ का लिया, और यहाँ पर हमने कच्चा आलू लिया। आप छोटे आलू ले रहे हैं तो 2-3 आलू ले सकते हैं। और अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं और पानी में ही कट करेंगे, जिससे कि ये आलू काला ना पड़े। और आलू को कट करने के बाद इसका हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो अब हम इसको मिक्सर जार में डाल देते हैं। और उपवास में आप जो खाते हैं वो इस समय आलू में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और अब हम इसको छान लेते हैं। और इस तरह से एक बार छान लेंगे तो आलू का एक आधा टुकड़ा रह गया होगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा। और जब हम पापड़ी बनाकर तैयार करेंगे तो जो पापड़ी बनकर तैयार होगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और आलू का जो ये हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है, और ये बहुत ही जल्दी काला पड़ने लगता है, तो हमें आगे का प्रोसेस बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पर हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया है, इसका हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर जो साबूदाना का यूज़ किया है इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसको छान लेते हैं। इसका बिल्कुल उसी तरह से पाउडर बनकर तैयार होता है जैसे बारीक वाली सूजी होती है। इसलिए अब हम इसको छान लेते हैं। जो साबूदाना का एक आधा टुकड़ा रह गया होगा तो वो छलनी में ऊपर ही रह जाएगा। और अब हम इसको साइड में कर देते हैं। और बाकी साबूदाना का हमने डो बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर समा का आटा डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं और यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और यहाँ पर हमने व्रत वाले नमक का ही यूज़ किया है। और इस समय जो आप व्रत में मसाले खाते हैं इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें मोइन के लिए घी डाल रहे हैं। और यहाँ पर इसमें हम 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम घी डालेंगे। घी से जो ये पापड़ी बनकर तैयार होगी खस्ता बनेगी और कुरकुरी भी बनकर तैयार होगी। तो हम घी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जो हमने यहाँ पे समा के आटे का यूज़ किया है उससे साबूदाने में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। और अब हमने जो आलू का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसका हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमने जो आलू का पेस्ट बनाकर रखा था सारा इसमें डाल दिया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी भी जो ये मिक्सचर है हमें ड्राई लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब हमने इसका आटा लगाकर तैयार कर दिया है तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि जो साबूदाना है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साबूदाना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो अब हमें इसे शेप देनी है। तो हम आधा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इस तरह से इसकी एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हमें इसे बेलना है। तो हम इसे किसी चकले या बोर्ड पर रख कर बेल लेते हैं। और यहाँ पर अगर ये जो आटा चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। समा का आटा इसमें लगा सकते हैं क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इसको हमने बिल्कुल पतला बेल कर तैयार करना है। और अब हम इसको शेप दे देते हैं। तो किसी भी कटोरी या गिलास की मदद से आप इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। और इस पापड़ी को जितना हम पतला बनाकर तैयार करेंगे उतनी बढ़िया भी बनेगी और ये कुरकुरी भी बनकर तैयार होगी। अब इसमें हल्का सा हम इस तरह से होल कर देते हैं जिससे कि जो ये पापड़ी है फूले ना। इसी तरह से अब हम सारी पापड़ी है बनाकर तैयार करेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसका हम बाद में यूज़ करेंगे।
और वर्क के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बचे हुए आटे का हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अब हमने सारी जो पापड़ी है बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिए और एक एक करके इसमें हम जो हमने पापड़ी बनाकर तैयार की है इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ही इनका कलर चेंज हो जाता है। और इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और इसे हमने साबूदाना से बनाकर तैयार किया है। तो इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए जब भी हमें इसे निकाल देना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर कर देंगे तो जो ये पापड़ी है खाने में कड़वी लगेगी। बस हमें इस बात का इसको फ्राई करते समय ध्यान रखना है। और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार और कुरकुरी सी पापड़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी एक बार इस तरह से ये पापड़ी बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और व्रत के लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।